नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 2 मई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच रविवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। प्रदेश के कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी और बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं शुरू हो गई। अलवर, करौली और दौसा जिले में मौसम का मिजाज बदलने के साथ हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में हल्की गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेश के जयपुर संभाग सहित भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी मेघ गर्जन और बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। इसी दौरान तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इस बार तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलेंडर के दामों में 102 रुपए 50 पैसे की वृद्धि कर दी है। इस वृद्धि से शादियों की सीजन में इस बढ़ोतरी ने आम आदमी का बोझ बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भोजन करने के लिए अधिक दाम चुकाने होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी आलाकमान की ओर से बीजेपी के तमाम सांसदों को किरोड़ी मीणा की तरह प्रदेश में धमाल पट्टी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि बीजेपी के सभी सांसदों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में हंगामा और शोर शराबा का माहौल रखो, जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित हो और सरकार के बजट घोषणा भी प्रभावित हो। गहलोत ने कहा कि हम सभी को देश हित में बीजेपी की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने करौली हिंसा का प्रयोग 7 राज्यों में दोहराया, जहां पर व्यापक हिंसा हुई। हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, यह कहां का न्याय है। सीएम गहलोत ने कहा कि धर्म की राजनीति के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। यह देश किस दिशा में जा रहा है, किसी को पता नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में मई से जुलाई तक भर्ती परीक्षाओं सहित साक्षात्कार का दौर चलेगा। इस दौरान आयोग विभागों के 588 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इनमें से 3 भर्ती परीक्षाएं मई में होंगी। परीक्षाएं अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर कराई जाएंगी। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा व गृह विभाग से जुड़ी भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी हो चुकी हैं। मई में सहायक आचार्य, ब्रॉड एवं सुपर स्पेशलिटी, सहायक कृषि अधिकारी, केमिस्ट समीक्षा परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र तय शेड्यूल के अनुरूप अपलोड किए जाएंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सस्ती व अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के स्कूलों में 2 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 10 मई तक चलेगी। 14 मई को लॉटरी निकाली जाएगी, जिससे हजारों विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेने का अवसर मिल सकेगा। महात्मा गांधी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि भाजपा के पास कोई चुनावी चेहरा नहीं है। भाजपा पहले चेहरा तय करे। जब तक चेहरा तय नहीं होगा, निश्चित तौर पर जनता सवाल उठाएगी कि आखिर भाजपा का चेहरा कौन है, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी थोपना चाहते हैं। भाजपा बहाना बना रही है कि कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही हम भी हाथ के पंजे पर चुनाव लड़ेंगे। बिना सीएम के चेहरे के चुनाव जीतने के दावे खोखले हैं। मंत्री शांति धारीवाल सिंधी सोशल सर्किल के पद स्थापना समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से घिरा हुआ मुझेला गांव। यहां नेटवर्क कम आता है, लेकिन पैंथर अक्सर आता जाता रहता है, जिसका खौफ भी गांव में बना रहता है। शहर जाने के लिए गाड़ी के लिए 1 घंटा मशक्कत करनी पड़ती है। अधिकतर गांव के लोग खेती पर ही निर्भर है। बेटियों की शिक्षा को लेकर आज भी यहां उतनी जागरूकता नहीं आई है, लेकिन इसी गांव की बेटी मानसी ने सभी रूढ़ियां तोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर न केवल खुद का व परिवार का, बल्कि इस गांव का नाम भी रोशन कर दिया है। दरअसल मानसी शक्तावत उदयपुर जिले के कुराबड़ ब्लॉक की पहली महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज बन गई है। उसकी मिसाल अब पूरा गांव देता है। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते तापमान और लू से बचाव करने की सलाह देते हुए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्कता बरतने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने परिवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए तेज तापमान तथा लू से बचाव के सभी उपाय किए जाने चाहिए।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य की गहलोत सरकार के कुप्रबंधन को बिजली संकट के लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि इस कारण राजस्थान गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है और 1 से 6 घंटे बिजली कटौती आम बात हो गई है। चौधरी ने आज बाड़मेर, बायतू, पचपदरा, सिवाना एवं शिव विधानसभाओं के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया एवं आमजन से मुलाकात कर सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान यह बात कही। राजस्थान में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर आगामी 29 जून तक की जा रही चना खरीद के लिए पंजीयन सीमा को 10% तक बढ़ाया गया है। आंजना ने बताया कि सभी जिलों के 564 क्रय केंद्रों पर चना बेचने के लिए किसान क्षेत्र के क्रय केंद्र या ई मित्र केंद्रों पर 2 मई से पंजीयन करा सकते हैं। इस निर्णय से राज्य के 21,529 किसानों को फायदा मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल द्वारा गुजरात के गांधी आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक 1171 किलोमीटर लंबी आजादी की गौरव यात्रा राजस्थान के अजमेर में 2 मई को प्रातः 10 बजे प्रवेश करेगी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, निवर्तमान देहात एवं शहर अध्यक्ष क्रमशः भूपेंद्र सिंह राठौड़ एवं विजय जैन अजमेर जिले के सीमा पर यात्रा की अगवानी करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल ATM यूनिट वैन को आज यहां हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से इस वैन को रवाना किया और इस दौरान उन्होंने मोबाइल ATM वैन का अवलोकन कर पहला ट्रांजैक्शन भी किया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक RK शर्मा ने कहा कि काली सिंध सुपर थर्मल पावर संयंत्र जल्दी ही बिजली उत्पादन में गति पकड़ेगा। उत्पादन शुरू होने पर विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी। CMD ने थर्मल का निरीक्षण कर रखरखाव के कारण बंद पड़ी दूसरी इकाई को भी शीघ्र ही शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस यूनिट को शुरू करने के लिए लगातार 24 घंटे कार्य करे, इसके लीकेज व अन्य परेशानियों को समाप्त कर बिजली उत्पादन के लिए तैयार करें। राजस्थान में एक बार फिर रविवार देर शाम मौसम पलटा और कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का यह दौर 3 मई तक जारी रहने के साथ 19 जिलों में आंधी का अलर्ट जारी किया है। राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी और दौसा जिलों में बारिश हुई है। अलवर में बारिश के साथ काफी देर तक ओले भी गिरे। बारिश ओलावृष्टि से लू व हीट वेव से लोगों को राहत मिली। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर राजस्थान के अजमेर में रविवार सायं संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के तत्वाधान में रैली का आयोजन किया गया। रैली रविवार सायं 5 बजे राजकीय महाविद्यालय चौराहे से प्रारंभ होकर अजमेर के रेलवे स्टेशन परिसर पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन कर संगठन में ही शक्ति का प्रदर्शन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।